बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। इकबाल का ये शेर तो हर इंसान ने सुन रखा है, मगर ये खुद ही है कि ये आज तक हमें पता नहीं चल सका। आज मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी कि खुदी क्या है। इकबाल ने हर मसले का इलाज खुदी से किया है। अपने इख्तियार की मादियत का एहसास खुदी है। खुदी क्या है? लव ऑफ अल्लाह। और इसकी ज़िद क्या है? अना, यानी कि लव ऑफ सेल्फ। इंसान अगर दुनिया में अपने मकाम को पहचान ले, अपने मकाम के तकाज़ों को पहचान ले, तो वो तरक्की कर सकता है। अगर इंसान हकीकी मानों में इंसान बन जाए तो ही वो इंसानियत के दर्जे पर पहुंच सकता है। इंसान अपने मकाम पहचानने, अपनी सलाहियतों को देखे और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इंसानियत का सबूत दे। इंसान अपने रब को पहचाने, अपने आप को पीछे रखकर अपने रब के अहकामात को आगे रखे, मन चाही छोड़कर रब चाही पर चलता रहे। और जब मन चाही को छोड़ता है तो अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते आसान कर देते हैं, और फिर वही होता है जो उसके मन की चाह होती है। खुदी क्या है? खुद शनासी, अपने अंदर के इंसान को पहचानना, अपने मकसद हयात को पहचानना। खुदी अल्लाह की रबूबियत को मानने का नाम है। अपने मकाम को पहचान कर अल्लाह की अज़मत को पहचानना। मर्द मोमिन खुद को पहचानने के लिए अपने अल्लाह से लौ लगाता है कि अल्लाह ने उसे किस मकसद के लिए पैदा किया है। और अगर इंसान चीज़ों का असीर हो जाता है और लोगों का और चीज़ों का खौफ उसके दिल में पैदा होता है, दिल में गैर अल्लाह का खौफ और इन चीज़ों का खौफ, तो वो फिर खुदी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। गैर अल्लाह में लोग, रुतबा, पैसा सब शामिल है, लेकिन अगर रब को रब जानकर ये सारे खौफ दिल से निकाल देता है तो यही खुदी है। और अना खुदी की ज़िद है। अना यानी अपने आप को सबसे आगे रखना। अब अगर इंसान अपने आप को बड़ा और सामने वाले को छोटा समझे और ख़ुद नुमाई पर ज़ोर दे तो वो अना है। खुद ही अपने आप, अपनी ज़ात पर गौर करना। इंसान के अंदर पूरी कायनात मौजूद है। अगर हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आरज़ुओं को अल्लाह के हुक्मों से पीछे करते हैं, तो ये लव ऑफ अल्लाह है। लव ऑफ अल्लाह क्या है? अपनी मर्ज़ी को अल्लाह के ताबे करना, अपने नफ्स के घोड़े को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलाना, ये फ़ैसला करना कि रब चाही या मन चाही। अगर मन चाही पर चलोगे तो गुमराह हो जाओगे, और अगर रब चाही पर चलोगे तो दुनिया तुम्हारे आगे फैल जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। सुपुर्द कर दे अपने आप को जो मेरी चाहत है, तो वो भी तुझे दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की इसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको इसमें जो तेरी चाहत है। फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। तो क्यों ना हम अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत में शामिल कर लें, ताकि हमारी चाहत अल्लाह की चाहत बन जाए। अगर हम अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत में शामिल कर लेंगे तो अल्लाह दुनिया को हमारे लिए आसान बना देंगे। अपने आप को ऐसे कर लें कि जैसे मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। अपने आप को अल्लाह के सपुर्द ऐसे कर दें जैसे मुर्दा अपने गुस्ल देने वाले को
اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ خودی کا علم تو دل والوں کے لیے ہی ہے۔ انسان اگر اپنے اندر دیکھے تو اس کے اندر پوری کائنات بند ہے۔ یہ علم صرف عشق والوں کے لیے ہے، وہ عشق جو اللہ سے سچا کیا جاتا ہے۔ یہ معرفت نفس ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنا مقام دیکھنا کہ میرا کیا مقام ہے، مجھے کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر تمام فیصلے ہمارے تابع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کرواتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے کو اپنی شناسائی بہت ضروری ہے۔ اپنے باطن کو پاک کر لیں اور اللہ سے لو لگا لیں۔ اگر آپ کو میری کچھ باتوں کے پسند آئی ہیں تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ خوش رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے اور خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ حافظ۔